हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्म&को.एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अलंकार के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको संधि की परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे। तो आइए आज हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में। अलंकार मानव समाज सौंदर्य पाशक है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, भूषण बिना न सोई हुई कविता बनिता मित्र। यानी इसमें भूषण बिना न सोई हुई कविता बनिता मित्र काव्य की शोभा को बढ़ाया गया है। यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए शब्दों का जो अर्थ है वो अलंकार कहा गया है। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभयालंकार। शब्द अलंकार, जिस शब्द अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर सम्मानित दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्द अलंकार माना जाता है। यानी कि कोई शब्द या कोई वाक्य हमें आकर्षित करता है या पसंद आता है, वो वह चमत्कार की उपस्थिति माना जाता है। और उन शब्दों के स्थान पर अगर कोई ऐसा शब्द आए जो हमें पसंद ना आए या हमें आकर्षित ना करे या समझ ना आए, वहाँ उस शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। शब्द अलंकार के प्रमुख भेद हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है शेष। अनुप्रास। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे जन, रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप। यानी इसमें जा वर्ड जो है वो एक से कई बार प्रयोग हो रहा है। यानी आ से लेके ज्ञा तक जितने भी वर्ण प्रयोग किए जाते हैं उसे अनुप्रास कहते हैं। विष बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। यानी जोवत सोवत सूप में भी ता जो शब्द है यानी ता वर्ण जो है वो भी बार बार प्रयोग हो रहा है। यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यानी घटा जो शब्द है इसमें 1 से 2 बार प्रयोग हो रहा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे घटा का मतलब काले बादल और घटा का मतलब कम होना भी है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यानी इसके अंदर भी घोर मंदिर जो है वो 1 से 2 बार प्रयोग हो रहा है। श्लेष अलंकार, जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ मिले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का अर्थ जो है वो छुपा हुआ भी होता है। यानी कोई वाक्य का अर्थ छुपा हुआ होना। जैसे मगन को देखिए
पट देख बार बार, यानी पट जो है इसमें वाक्य एक है लेकिन इसके अर्थ कई निकलते हैं। जैसे पट को हम वस्त्र भी बोलते हैं, पट को किवाड़ यानी दरवाज़ा भी बोलते हैं। जा तन की झई परे श्याम हरित दुई होए, यानी इसमें हरित जो है, हरित का जो वाक्य है इसके भी कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे हरे रंग का होना, हरित हर लेना, हरित हर्षित होना। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद हैं, पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है दृष्टांत, पांचवा है संदेह, छठा है अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तु में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की क्षमता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, समयशीला सा जम सा जाएगा, यानी इसमें समय और शीला यानी समय को पत्थर के समान जम जाएगा, यानी पत्थर यानी समय को पत्थर के समान, यानी इसको तुलना की गई है समय को पत्थर से। ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, यानी इसमें कमल के फूल के समान बच्चे, यानी इसमें बच्चे की जो तुलना है वो कमल के फूल से की गई है, यानी इसको हम उपमा अलंकार कहते हैं या कहेंगे। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। उदाहरण, बीती भिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी, यानी यहाँ अंबर में पनघट यानी अंबर और पनघट को एक समान बोला गया है। तारा में घट यानी तारा में घट तथा उषा में नागरी का अभेद कथन, यानी उषा में नगरी का अभेद कथन कहा गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। उदाहरण, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल, यानी यहाँ गुंजा की माला उपमेय में, दावा नल की ज्वाल उपमान के संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। यहाँ हनुमान की पूँछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना तथा राक्षसों का भाग जाना आदि बातें अतिशयोक्ति रूप में कही गई हैं। संदेह अलंकार, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशयपूर्ण वर्णन हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। इस अलंकार में नारी और सारी के विषय में संशय है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।